नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं कुलदीप राजपूत धार से, सीताराम भास्कर मंदसौर से, नरेश यादव दमोह से, गोपाल यादव धार से, सोनू प्रजापति भिंड से, इंद्र सिंह सोलंकी हरदा से, दीपक गौर नर्मदापुरम से, प्रहलाद साहू मंडला से, सीबी शुक्ला रीवा से, चरण सिंह भदौरिया भिंड से। इनके अलावा अज्जू बाबा वर्मा हैं हमारे साथ धौलपुर जिला सीहोर से, ईश्वर सिंह ठाकुर हैं बदनागर से, रायचंद्र सिंह ठाकुर हैं रायसेन से, कृष्ण गोपाल ओझा हैं शाजापुर से, अनिल मालागाया हैं खरगोन से, शंकर डामर हैं रतलाम से और नरेश राजा धोबी हैं छतरपुर से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मुरैना में वन विभाग की टीम पर पथराव, तस्कर खैर लकड़ी भरा ट्रक छोड़कर फरार। मुरैना में 50 लाख का माल ले जा रहा ट्रक जला, हाईवे पर मचा हड़कंप। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हड़कंप, 6 बार जांच में मिला खतरनाक बैक्टीरिया। भोपाल के बड़ा तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण उजागर, विधायक आरिफ मसूद के संस्थान पर भी निशान। रायसेन में वाराणसी इंदौर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, खेत में पलटी। जबलपुर बुरहानपुर कलेक्टर ने हाईकोर्ट में मांगी माफी, अवमानना मामला हुआ समाप्त। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। जबलपुर बुरहानपुर कलेक्टर ने हाईकोर्ट में मांगी माफी, अवमानना मामला हुआ समाप्त। जबलपुर और बुरहानपुर के कलेक्टर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश होकर माफी मांगनी पड़ी। मामला अदालत के एक पूर्व आदेश के पालन में देरी से जुड़ा था, जिसे लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रशासन से जवाब तलब किया। कलेक्टर ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दिया और बिना शर्त क्षमा याचना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोर्ट ने उनके जवाब और माफी को स्वीकार करते हुए सख्त चेतावनी दी कि आगे ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोपाल के बड़ा तालाब क्षेत्र में अतिक्रमण उजागर, विधायक आरिफ मसूद के संस्थान पर भी निशान। भोपाल के प्रसिद्ध बड़ा तालाब क्षेत्र में सीमांकन के दौरान कई अतिक्रमण सामने आए हैं। कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद से जुड़े एक शैक्षणिक संस्थान की भूमि भी चिन्हित बताई जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तालाब के कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जाएगी। बता दें कि बड़ा तालाब शहर की जीवन रेखा माना जाता है और इसके संरक्षण को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त रुख अपना चुका है। अधिकारियों का कहना है कि सीमांकन के बाद नोटिस जारी कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। रायसेन में वाराणसी इंदौर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, खेत में पलटी। रायसेन जिले में वाराणसी से इंदौर जा रही यात्री बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर खेत में पलट गई। हादसा देर रात हुआ जब बस अचानक सामने आई ट्रॉली से भिड़ गई। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी। दुर्घटना में कई यात्री घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही कारण मानी जा रही है। ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य में मदद की। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरैना में वन टीम पर पथराव, तस्कर खैर लकड़ी से भरा ट्रक छोड़कर फरार। मुरैना में वन विभाग की टीम पर लकड़ी तस्करों ने पथराव कर दिया। टीम को सूचना मिली थी कि खैर लकड़ी से भरा ट्रक अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। जब वन कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया तो तस्करों ने हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। हालांकि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। खैर लकड़ी की अवैध कटाई लंबे समय से समस्या बनी हुई है। वन विभाग ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। मुरैना में 50 लाख का माल ले जा रहा ट्रक जला, हाईवे पर मचा हड़कंप। मुरैना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब जूते, साइकिल, दवाइयां और किराना सामान से भरा एक ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 50 लाख रुपए का माल लदा था और वह दूसरे राज्य से सप्लाई लेकर आ रहा था। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोका और परिचालक के साथ कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को घेर लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पन्ना छतरपुर हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रक खाई में गिरकर धक्का। पन्ना छतरपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी और उसमें आग लग गई। हादसा देर रात हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। चालक को गंभीर हालात में बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। ट्रक में क्या सामग्री भरी थी, इसकी जांच की जा रही है। वहीं दुर्घटना के बाद कुछ समय तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा और पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकाला।
प्राथमिक तौर पर ब्रेक फेल या चालक की लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। इंदौर जिला कोर्ट में जमानत एफडी घोटाला सुबह जमा, दोपहर में तोड़ी। इंदौर जिला अदालत में जमानत प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक आरोपी की जमानत के लिए सुबह बैंक की एफडी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उसी दिन दोपहर में वह एफडी तोड़कर 50,000 रुपए निकाल लिए गए। जब कोर्ट को इसकी जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। मामले में दस्तावेजों की सत्यता, बैंक प्रक्रिया और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जाँच की जा रही है। वहीं आशंका जताई जा रही है कि फर्जी कागजात या मिली भगत से यह धोखाधड़ी की गई है। कोर्ट प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो संबंधित लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। जबलपुर के वेटनरी छात्र ने किया कमाल, चिड़िया के टूटे पंख की सफल सर्जरी। जबलपुर में पशु चिकित्सा के एक छात्र ने घायल चिड़िया की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। चिड़िया का पंख बुरी तरह टूट गया था, जिससे वह उड़ने में असमर्थ थी। छात्र ने अपने वरिष्ठ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में छोटे सर्जिकल पिन की मदद से पंख की हड्डी को जोड़ा। ऑपरेशन के बाद पक्षी को निगरानी में रखा गया और अब उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार यदि देखभाल सही रही तो वह दोबारा उड़ान भर सकेगी। इस अनोखी सर्जरी की सोशल मीडिया पर भी सराहना हो रही है। वहीं यह घटना पशु संरक्षण और संवेदनशीलता का सकारात्मक संदेश देती है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हड़कंप, 6 बार जांच में खतरनाक बैक्टीरिया। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में सीवेज मिश्रित पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। पिछले 15 दिनों में 6 बार लिए गए पानी के नमूनों में यानी पानी के सैंपल्स में खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि नलों से बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है। कई लोग पेट संबंधी समस्याओं की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे हैं। वहीं नगर निगम ने प्रभावित क्षेत्र की पाइपलाइन और सीवेज लाइन की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जहाँ लीकेज पाया जाएगा वहाँ तत्काल मरम्मत की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। शीतला माता बाजार में यातायात सुधार योजना लागू, खाली रिक्शा हाथ ठेला प्रतिबंधित। इंदौर के व्यस्त शीतला माता बाजार क्षेत्र में जाम की समस्या कम करने के लिए प्रशासन ने नई यातायात व्यवस्था लागू की है। सड़क को चौड़ा किया गया है और खाली रिक्शा व हाथ ठेलों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल माल लोडिंग अनलोडिंग के निर्धारित समय में ही प्रवेश की अनुमति होगी। ट्रैफिक पुलिस ने संकेतक और बैरिकेड्स लगाए हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रहे। वहीं व्यापारियों और स्थानीय लोगों को प्रारंभ में असुविधा हुई, लेकिन प्रशासन का दावा है कि इससे भीड़भाड़ में कमी आएगी और ग्राहकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। यदि व्यवस्था सफल रही तो इसे अन्य बाजारों में भी लागू किया जा सकता है। 2 मार्च से प्रदेश भर में बस ऑपरेटर हड़ताल, होली पर यात्रियों की बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश में 2 मार्च से निजी बस ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों पर पड़ेगा। होली से ठीक पहले घोषित इस हड़ताल से घर जाने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बस ऑपरेटरों का कहना है कि टैक्स व्यवस्था, परमिट शुल्क और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर लंबे समय से उनकी मांगे लंबित हैं। वहीं सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद समाधान नहीं निकल पाया है। यदि जल्द सहमति नहीं बनी तो अंतर्राज्यीय रूट भी प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है, जबकि यात्रियों को रेल और निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रा पर रूममेट्स को भड़काने का आरोप, जांच समिति गठित। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में एक छात्रा पर अपनी रूममेट्स को उकसाने और अनुचित गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में रहने वाली कुछ छात्राओं के बीच विवाद बढ़ गया था, जिसके बाद मामला विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा। आरोप है कि संबंधित छात्रा ने अन्य छात्राओं को व्यक्तिगत संबंधों और अनुचित व्यवहार के लिए प्रेरित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय ने आंतरिक जांच समिति गठित कर दी है। वहीं छात्राओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी जांच की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।